हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में टॉप लेवल के क्वेश्चनों को मैंने समाहित कर लिया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ एंड तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जिनकी सहायता से व्यंजन को बोला जाता है, वो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर कहे जाते हैं। स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है और स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है और संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और दोस्तों, व्यंजन की संख्या 33 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। दूसरा प्रश्न है, वह संज्ञा व सर्वनाम पद जो क्रिया करने वाले का बोध करवाता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वह संज्ञा व सर्वनाम पद जो क्रिया करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा होगा। तो क्रिया करने वाले का बोध करवाता है, अर्थात कर्ता कारक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसमें अपादान कारक है? दोस्तों, ऑप्शन है, मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो अपादान कारक के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन आएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बिल्ली क्या कर रही है? वह छत से कूद पड़ी है, यानी कि छत से कहीं ना कहीं वो अलग हो रही है। और दोस्तों, मोहन ने पत्र लिखा, इसमें मोहन क्या है? मोहन है कर्ता कारक। यहाँ पर मोहन का मेन किरदार है। मोहन ने पत्र लिखा, इसलिए यह कर्ता कारक हो जाएगा। और आंखों से हम देखते हैं, यह आपका कर्ण कारक हो जाएगा। और बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर होते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ह्रस्व स्वर की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या 4 होती है: छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, जिनको कि बोलने में कम समय लगता है। और ह्रस्व से 2 गुना समय दीर्घ में लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और दोस्तों, दीर्घ से 2 गुना समय प्लुत में लगता है, जैसे कि ओम। पांचवा प्रश्न है, चकाचौंध कैसा शब्द है? आपके ऑप्शन है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों, चकाचौंध कैसा शब्द है? चकाचौंध देशज शब्द है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके की उत्पत्ति का पता नहीं होता है लेकिन वो देश में ही जन्मे होते हैं, जैसे कि लोटा, खिड़की, खटपट, ये सभी देशज शब्द हैं। और अगर वहीं पर तत्सम की बात करी जाए तो तत्सम संस्कृत से आए हैं। और तद्भव की बात की जाए तो तद्भव जो संस्कृत से बने हों। और विदेशज जो कि बाहर से आए हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चकाचौंध देशज शब्द है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है, सीता, नीला, हमारा, रोना। तो दोस्तों, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला। नीला आपका विशेषण है। और दोस्तों, जैसे कि गाय काली है, तो काला शब्द क्या है? विशेषता है कि गाय कैसी है? वो काली है।
तो इस प्रकार से दोस्तों नीला आपका विशेषण शब्द है। रमेश ने कैसा कोट पहना है? रमेश ने नीला कोट पहना है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? दोस्तों देवासुर की अगर बात की जाए तो इसमें द्वंद्व समास है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देवासुर में आपका दोनों पद प्रधान है, देव और असुर। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। और दोस्तों समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। और 6 प्रकार के समास होते हैं। अगर समास के प्रकार की बात की जाए तो 6 प्रकार के समास होते हैं। और समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके अवकाश का क्या हुआ? यह कैसा शब्द है? दोस्तों जहां पर क्या, कब, कैसे, कौन, इन सब का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपके अवकाश का क्या हुआ, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्नवाचक क्या है? तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। और विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो विराम चिन्ह की संख्या 20 होती है। और विराम चिन्ह के जनक कौन है? तो विराम चिन्ह के जनक कामता प्रसाद हैं। ये सभी फैक्ट आप याद रखिए। 9वां प्रश्न है पावक में प्रत्यय है। ऑप्शन है अक, आक, आई, ती। दोस्तों अगर पावक की बात की जाए तो पावक को बोलते समय उसमें अक की प्रतीति होती है। तो पावक में अक प्रत्यय हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय शब्दों में पीछे लगता है, पीछे प्रयोग होता है। तो इसलिए आपका पावक में अक प्रत्यय है। 10वां प्रश्न है उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। दोस्तों भाषा जो होता है उसे बोलकर भी प्रयोग किया जाता है, बोलकर प्रकट किया जाता है, लिखकर प्रकट किया जाता है। तो इसलिए भाषा की सहायता से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है छात्र पेड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों छात्र को देखा जाए तो दुनिया में बहुत से छात्र हैं, ये जातिवाचक हो जाएगा। और पेड़ की अगर बात की जाए तो दुनिया में बहुत पेड़ हैं। लेकिन अगर इनका नाम ले लिया जाए कि जैसे महेश छात्र है, तो जब महेश छात्र कह दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर चंदन का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ऐसा कह दिया जाए तो यह भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन छात्र और पेड़ की बात की गई है तो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है मच्छरदानी शादी ब्याह शब्द हैं। दोस्तों मच्छरदानी का अर्थ क्या है? मच्छर धन दानी। मच्छर बना है आपका हिंदी भाषा से और दानी बना है आपका फारसी भाषा से। तो दो भाषा से मिलकर मच्छरदानी बना है। इसी प्रकार से शादी बना है हिंदी भाषा से और ब्याह बना है फारसी भाषा से। तो दोनों भाषाओं का जब मेल होता है तो उसे कहा जाता है संकर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है वीर का स्त्रीलिंग है। दोस्तों वीर का स्त्रीलिंग क्या है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा वीरांगना। वीर पुल्लिंग है और वीरांगना स्त्रीलिंग है। और दोस्तों लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। 14वां प्रश्न है चित्रकूट जन्म अचल अहेरी में अलंकार है। दोस्तों ट्रिक आप याद रखिए कि जहां पर जनु जनहु मनु मनहु आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर भी जनु शब्द आया हुआ है तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग है। दोस्तों डंका बजना अर्थात क्या होना? अर्थात प्रतिष्ठित हो जाना।
आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डंका बजना अर्थात प्रतिष्ठित हो जाना। 16वां प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों, उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बे आगे लगा हुआ है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा ए। बेइंसाफी में उपसर्ग बे है। 17वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों, अगर समाज में इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो आपका बन जाएगा सामाजिक। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बच्चे झुंड बनाकर मेला देखने जा रहे हैं, किसका उदाहरण है। दोस्तों, ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, झुंड का मतलब क्या होता है। झुंड का मतलब होता है समूह, और समूह एक लोगों से तो बनता नहीं है। झुंड एक लोगों से तो बनता नहीं है। झुंड बनता है दो या दो से अधिक लोगों से। तो दोस्तों, झुंड बनाकर देखने मेला जा रहे हैं तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह समूहवाचक संज्ञा है। बच्चे झुंड बनाकर मेला देखने जा रहे हैं, यह समूहवाचक संज्ञा है। 20वां प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। दोस्तों, जहां पर अलगाव हो, जहां पर भय की बात की जा रही हो, जहां पर तुलना की जा रही हो, वहां पर हमेशा अपादान कारक आता है। उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं तुलना की जा रही है तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।